हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। मैं अभी लगभग 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर से एनालिसिस करके आया हूं और आप यकीन मानिए मेरा तो दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया है और आपका भी दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की अफवाह के चक्कर में मत पड़ना। जैसा बिल्कुल एग्जाम सोचा था बिल्कुल वैसा ही एग्जाम आ रहा है। क्योंकि आप देखो, जो एग्जाम सेंटर से एनालिसिस होती है उसमें हर तरह का बच्चा हमारे सामने रहता है, तो बच्चा जो बताएगा हमको वहां पे उसकी बात पे यकीन करना पड़ेगा। बट मैंने बहुत सारे लोगों से ये भी पूछा था कि भाई आप एग्जाम देके निकलोगे तो मेरे को कमेंट में बताना, ईमेल में बताना। तो मेरे पास कमेंट भी आए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखो अभी आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी घबराओ नहीं, बढ़िया एकदम जिसने तरीके से तैयारी की होगी। पेपर का जो लेवल है, पेपर के जो लेवल की बात करें, ठीक है, देखो यहाँ पे पेपर के अगर लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल मॉडरेट है, यानी कि पेपर का लेवल जैसा होना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। ना इजी है ना हार्ड है, एकदम जो कूल होके गया होगा ना बंदा और जिसने तैयारी की होगी उसका काम बिल्कुल होगा। जैसे सब चीजें बताई गई थी, जैसे सब चीजें बोली गई थी, उसके अनुरूप ही सब काम हो रहा है। बिल्कुल भी दिक्कत मानने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स की, ठीक, इसकी मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में एक चीज है, मैथ्स में बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अंकगणित के साथ में आपका क्या आएगा, एडवांस भी आएगा, आपका एडवांस भी आएगा। पर एडवांस के कुछ ज्यादा कुछ नहीं, एक आध कोई सवाल आया हो तो आया हो। अधिकतर प्रश्न आपके कहां से हैं, अंकगणित से हैं। और जो गणित का पेपर है, जो मैथ्स की आपकी दिक्कत है, मैथ्स में क्या है, पेपर लगभग 30 से 32 प्रश्न सरल कोटि के हैं। सरल कोटि के मतलब आप जिनको आराम से कर सकते हो, ठीक है, आप जिनको आराम से कर सकते हो। और उसके बाद 8 से 10 क्वेश्चन है वो हाईली कैलकुलेटिव है, हार्ड नहीं है, हाईली कैलकुलेटिव है, उनको अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स आपका अच्छा है, ठीक है, मॉडरेट है। मैथ्स आपका कैसा आ रहा है, मॉडरेट लेवल का आपका आ रहा है, सामान्य स्तर का आ रहा है। आप आराम से इसमें कर सकते हो। गुड अटेम्प्ट, इसके बारे में थोड़ा और एनालिसिस करने के बारे में बताएंगे। उसके बाद रीजनिंग की, रीजनिंग में तो मौज कर दी भाई साहब, मजे कर दिए रीजनिंग में। तो रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से जो तरीका चल रहा है पूरी वीडियो ध्यान से देखना, नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। और अगर पॉसिबल हुआ तो हर शिफ्ट का, हर दिन का पहली शिफ्ट का रिव्यू मैं आपके लिए करता रहूंगा। उससे आपको बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती रहेगी। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सब कुछ बहुत बेहतर है। एक अफवाह उड़ रही है किसके बारे में, संविधान के मूल विधि के बारे में, वो सब भी एकदम मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की तो रीजनिंग बिल्कुल बढ़िया है, जैसी एसएससी में पूछी जाती है ना, सिंपल वही रीजनिंग आपकी आ रही है उसी तरह की। लास्ट टाइम 2017 में आपका मशीन इनपुट आउटपुट वगैरह पूछा गया था, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं आ रहा है और उल्टा सीधा कुछ नहीं है, एसएससी वाला ही है। तो आप 40 में से 40 भी कर सकते हो, ऐसी रीजनिंग आ रही है। तो ये भी आपकी मॉडरेट लेवल की है। तो देखो आपका मजा आ गया, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया काम चल रहा है। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में 2-4 चीजें बताता हूं मैं आपको। हिंदी में क्या चीज है, हिंदी जो हमारी है, हिंदी में मतलब बच्चों ने बताया कि पुरस्कार से प्रश्न आ रहे हैं, तो आप पुरस्कार जरूर कर लो, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं भी एक वीडियो पुरस्कार पे डाल दूंगा, ठीक है, उससे आपको काफी मदद मिल जाएगी। तो पुरस्कार से एक प्रश्न आ रहा है, शब्दावलियों से भी प्रश्न आ रहे हैं और साधारण ही आ रहे हैं सारे, ठीक है। आज थोड़ा सा क्या था कि बच्चे थोड़े से कम मिल पाए तो उतना अच्छे से एनालिसिस नहीं हो पाया। और आज के दिन जो आसपास में पुलिस व्यवस्था थी, बहुत सारे पुलिस वाले थे, तो वहां पे थोड़ा सा सबके कान खड़े रहते हैं, तो ज्यादा देर वहां पे रुकना थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं था। एसएसपी महोदय वहीं थे, तो धीरे धीरे और भी जाएंगे, चीजों को पूछेंगे। 17 तारीख को मिलेंगे आगरा में, ठीक है, 17 तारीख को मिलेंगे आगरा में। आपको लग रहा होगा मेरा पेपर है, भाई मेरा पेपर नहीं है, मेरे 1-2 संगी साथी हैं, उनके साथ जाने का सौभाग्य मेरे को मिल रहा है। मैंने सोचा चलो भाई हम भी चलते हैं आगरा, घूम आते हैं, देख आते हैं, बच्चों से मिल आते हैं। तो 15 तारीख को बताऊंगा कौन से सेंटर पे आपको आगरा में मैं मिलूंगा। तो शब्दावली आपको आ रही है और सामान्य ही आ रहा है, सब मामला सामान्य ही आ रहा है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। वर्तनी से भी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो आप मोटा मोटा चीजें देख लीजिए, कोशिश करूंगा वर्तनी की भी मोस्ट इंपोर्टेंट की एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं डाल दूं, ठीक है। तो पेपर का लेवल बिल्कुल मजे से, जिस तरह तैयारी चल रही है उसी तरह से तैयारी को आप करते रहो। और अब आते हैं जीएस में, ठीक है, अब आते हैं जीएस में, जो सबके सिर का दर्द बना हुआ है। जीएस में सबसे पहले क्या है, आपका मूल विधि है। सबसे पहले क्या है, आपका मूल विधि है, आपका
मूल विधि है। मूल विधि के बारे में क्या बोला जा रहा है? मूल विधि के बारे में कोई कोई बच्चा बोल रहा है कि सर बस 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं, पर मैं आपको कमेंट दिखा देता हूं। यहां पे कमेंट देख लो आप, इधर ऊपर 2 1 है, हो सकता है थोड़ा बड़ा करके आप लोग इन कमेंट को देख लो। मूल विधि में बच्चे बोल रहे हैं सर 1 से 2 नहीं, रिव्यू में तो मेरे को बताया 1 से 2 ही, पर बच्चे बोल रहे हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन मूल विधि से हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को ठीक से पता नहीं लग पाता क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। मूल विधि का मतलब वो सीधे आईपीसी से मान रहे हैं, पर आईपीसी से 1 से 2 धाराएं देखने को मिल रही हैं। सीआरपीसी से बच्चे बोल रहे हैं नहीं है, एक कोई मतलब क्वेश्चन, क्या पता धाराएं ना हो उसके बाद प्रश्न हो सकते हैं, उनको पता ही ना लग रहा हो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं जीएस में पता ही नहीं लग रहा है, तो शायद उन्होंने ना पढ़ा हो। एक्ट से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, भूमि अधिग्रहण से पूछ रहे हैं, और भी, तो तैयार रहो आप, बिल्कुल सब चीजें अच्छे से पढ़ते रहो आप। मूल विधि से 7 से 8 प्रश्न है जो मैंने बोला था। और संविधान में लोग बोल रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन ही है, रिव्यू में 2 से 3 लोगों ने बोला, बट आपके जो 1-2 मेरे फ्रेंड से बात हुई, आगरा उनका सेंटर है, उन्होंने बोला कि मेरे उसमें 10 से 12 क्वेश्चन थे, बट जो लड़के और बोल रहे हैं, आपने कमेंट देखे, उसमें 14 से 15, तो कम से कम 20 22 23 24 के आसपास तक क्वेश्चन है ना, किसके? मूल विधि और संविधान के जो क्वेश्चन हैं वो आपके कम से कम 20 से 24 के बीच में हैं। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से लेके चलो, बाकी सब चीजें एवरेज आ रही हैं। एक चीज और है, मैंने जो बताया था करंट अफेयर के जो टॉपिक मैंने बताए थे, वो करंट अफेयर वाली वीडियो जाके देख लो। मैं अगर पॉसिबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या यहाँ ऊपर लिंक दे दूंगा, ठीक है? अगर नहीं है तो थोड़ा चैनल पर जाओ, 2-4-5 दिन पहले की पड़ी हुई है। करंट अफेयर में ओलंपिक से प्रश्न बनेगा, ठीक है? ओलंपिक से प्रश्न बनेगा, और लिख लो, मैंने बोला था कि 100% प्रश्न बनेगा। नोबेल प्राइज जो आपका है, नोबेल प्राइज जो आपका है, इनको भी जरूर पढ़ के जाना, पैरालंपिक्स को पढ़ के जाना, जो जो टॉपिक बताए थे उनको पढ़ के जाना। करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, बाकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के एग्जाम बहुत अच्छा आ रहा है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो तैयारी करके गया है, धैर्य से मजे में खाओ पियो मौज करो। और अगर कोई मिलना चाहता हो, मुजफ्फरनगर में आ रहा हो, तो कल फिर मैं उसी सेंटर में मिलूंगा 11 बजे, ठीक है? जो मुजफ्फरनगर में एक ही सेंटर है, उस सेंटर पे 11 बजे आपको मिलूंगा, वहीं रिव्यू करता हुआ। तो बस अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए राम जी की पाठशाला जी जान से लगा हुआ है और आगे भी इसी तरह लगा रहेगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।